अस्सलाम वालेकुम जी। आज किचन में तमाम व्यूवर्स को खुशामदीद। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आज मैं जो आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है मटन शामी। मटन शामी बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड हैं वो ये हैं। ये मेरे पास मटन है हाफ़ के जी। ठीक है, ये बोनलेस नहीं है, विद बोन है। आपने भी विद बोन ही लेना है इसको। और कोशिश कीजिएगा कि इसके अंदर 1 से 2 जो हैं वो इस तरह चर्बी की बोटियाँ शामिल हों, उससे जो है वो टेस्ट अच्छा आएगा शामी का। बिल्कुल आपने सारी चर्बी अलग नहीं करनी गोश्त की। ये मेरे पास चने की दाल है 1 कप। हाफ़ के जी मेरे पास मटन है, तो ये मेरे पास 1 पाव है। ठीक है, तो ये मैंने 2 घंटे के लिए भिगो कर रख दी थी, अभी थोड़ी सॉफ्ट हो गई है। आप चाहें तो इसको ओवर द नाइट भी भिगो कर रख सकते हैं, उसका रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ पर मेरे पास अनियन है एक मीडियम साइज़ की, जिसको मैंने रफली स्लाइस में कट कर लिया है। हाफ कप मेरे पास कोरिएंडर लीव्स हैं, एक मेरे पास अंडा है, एक आलू है। आलू ऑप्शनल है, आप यूज़ करना चाहें तो कर लें और अगर नहीं करना चाहते तो आप ना ऐड करें। 3 इसके अंदर मेरे पास हरी मिर्चें हैं। ये जो तमाम चीज़ें हैं ये हमें बाद में चाहिए होंगी जब हम दाल को ग्राइंड करेंगे। स्पाइसेस में मेरे पास 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पाउडर है, 1 टेबल स्पून मेरे पास ज़ीरा है, 1 टेबल स्पून मेरे पास रेड चिली पाउडर है, हाफ टी स्पून मेरे पास हल्दी पाउडर है, 1 टेबल स्पून मेरे पास सॉल्ट है, सी सॉल्ट रेगुलर जो हम यूज़ करते हैं। 1 टेबल स्पून मेरे पास कोरिएंडर है, ये क्रश किया हुआ, आप साबुत भी ले सकते हैं या पाउडर भी इसका यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून मेरे पास गरम मसाला पाउडर है और 3 से 4 जो है मेरे पास हरी लाल साबुत मिर्चें हैं। आप चाहें तो इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं, स्पाइसेस का जो टेस्ट है वो आप अपने उसके मुताबिक इसको सेट कर सकते हैं। तो चलें अब हम शामी बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने एक पॉट लिया है, पॉट के अंदर दाल डालेंगे और दाल डालने के बाद अब इसमें मटन डालेंगे। मटन डालिए, अब इसके अंदर हम 2 से 2.5 कप पानी डालेंगे और अब सारे इसके अंदर स्पाइसेस डाल देंगे। चल, इनको अच्छे से मिक्स कर दें और अब हम इसको बॉईल होने के लिए रख देंगे। जब ये बॉईल हो जाएगा तो कुकर का हम प्रेशर लगा देंगे और फिर इसको हम गलाने के लिए रख देंगे। हमने इसको मीडियम फ्लेम पे करना है बॉईल और उसके बाद फिर हम प्रेशर लगाएंगे। एक बॉईल आ गया इसके अंदर और अब हम प्रेशर लगा देंगे। मटन है हमारे पास, मटन 45 मिनट्स के अंदर जब वो गल जाएगा तो अब इस पर हम प्रेशर 45 मिनट का लगाएंगे। तो उसके बाद अब हम इसको खोल के देखेंगे। ये देखें, गोश्त हमने बाहर निकाल लिया, अलग कर लिया है और दाल अलग कर ली है। ठीक है, बॉईल हो गए हैं, दाल भी गल गई है और हमारा मटन भी जो है वो अच्छे से गल गया है। तो अब हम इसको किसी ग्राइंडर में डाल के इसको बिल्कुल बारीक पीस लेंगे और इसके जो है ना वो हम रेशे बना लेंगे। ठीक है, या इसको भी हड्डियों से अलग करके और इसको भी हम ग्राइंडर में पीस लेंगे इसके साथ ही। दाल हमने ग्राइंड कर ली है। ठीक है, अब हम इस दाल के अंदर जो है हरी मिर्चें, प्याज और धनिया और पुदीना जो है ना वो सारी चीज़ें ग्राइंड करके मिक्स करेंगे। और ये देखें, ये मटन भी श्रेड करने के बाद अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अब हम इन दोनों चीज़ों को मिक्स करेंगे। ये हमने प्याज, हरी मिर्चें और धनिया का पेस्ट बना के इसके अंदर मिक्स कर देंगे और अब जो हमने दाल पीसी थी वो भी इसके अंदर डाल के और मिक्स कर लेंगे इनको। ये रेडी हो गया बन के, हमने इसके अंदर तमाम चीज़ें मिक्स कर दी हैं। तो चलिए अब हम इनकी शेप बनाना स्टार्ट करते हैं कि जिस शेप के हमने शामी बनाने हैं और जिस साइज़ के। पैन में हमने ऑयल गरम कर लिया है। ठीक है, और शामी बना ली है, ये देखें। अब हमने जो अंडा था एक, उसको फेंट लिया है और अब अंडे की कोटिंग कर देंगे इसके ऊपर। आप शेप चाहें जो भी बना लें जो आपको पसंद हो, और जो आपने शामी की मोटाई रखनी है वो भी आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, मैंने इतनी रखी है। और अब इसको घी में डाल देंगे और इसी तरह हम अपनी बाकी की तमाम शामियाँ तल लेंगे।
1 मिनट के बाद हमने इसको पलट देना है, ठीक है। हमारे शामी रेडी हो गए हैं बनकर और हमने इन्हें डिश आउट कर लिया है। ये देखें, अंदर से भी पक गए हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आप लोग बिगिनर्स हैं, मतलब स्टार्ट में हैं, आपका एक्सपीरियंस नहीं है, तो जहाँ मैंने अंडे की कोटिंग की है शामी के ऊपर, तो वहाँ पर आप जो है वो मैदे का बैटर बनाकर और उससे भी कोटिंग कर सकते हैं। उसके लिए आपने 2 टेबल स्पून मैदा लेना होगा और उसके अंदर 7 से 8 टेबल स्पून पानी डालकर और उसको शहद से भी बहुत ज़्यादा पतला बनाना है, ठीक है। ज़्यादा मोटी कोटिंग नहीं करनी, नहीं तो जो है वो हमारा टेस्ट मैदे का ही आएगा उसके ऊपर से। तो बहुत पतला करके आपने उसकी कोटिंग करनी है और फिर आपने फ्राई कर लेना है, क्योंकि अंडे की जब हम कोटिंग करते हैं तो वो बबल्स बहुत ज़्यादा बन जाते हैं ऑयल के अंदर, तो जिससे जो है वो शामी टूटना शुरू हो जाते हैं, पता नहीं चलता। तो इस वजह से ये टिप है उन लोगों के लिए कि जो बिगनर्स हैं, स्टार्ट में हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है ज़्यादा कुकिंग का। तो अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिएगा। वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। खुश रहिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। कल फिर हाजिर होंगे खतरनाक सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।